भिवानी हलचल परिवार आप सभी से अपील करता है कि आप अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि भिवानी की स्थिति इस समय बड़ी चिंतनीय हो चुकी है। अतः आपसे निवेदन है कि आप केवल और केवल अपने घरों में ही रहें। जिले में आज फिर फूटा कोरोना बम। जिले में कोरोना के आज 5 नए मामले आए सामने। अपहरण के 3 आरोपी किए काबू। अपहरण कर मांगी थी 30 लाख की फिरौती। टमाटर का उचित भाव न मिलने से किसान परेशान। एसडीएम को सौंपा मांग पत्र। भिवानी शहर के रोड नहीं झेल पाए एक दिन की बरसात। सिटी सेंटर के सामने धंसा रोड, हो सकता है बड़ा हादसा। घर से लापता नाबालिग लड़की ने की शादी। पुलिस ने लड़के को किया गिरफ्तार। सात कोरोना पॉजिटिव मिलने पर चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी मुश्किलें। भिवानी अब कोरोना से सुरक्षित नहीं रहा। शुरुआती दौर में भिवानी कोरोना से सुरक्षित था, लेकिन 23 मई के बाद यहां एक के बाद एक नए केस आने शुरू हो गए। 30 मई से तो यहां मानो कोरोना बम ही फूट गया। 30 मई को एक साथ 15 केस, वो भी नगर विधायक और उनके परिजनों और स्टाफ के सामने आए। इसके बाद 31 मई को फिर से 5 नए केस और 1 जून की सुबह फिर लगातार तीसरे दिन 5 नए केस आने से स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन में हड़कंप मच गया। कोविड-19 के जिला कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राजेश ने बताया कि आज सुबह मिली 5 रिपोर्ट्स में सभी रिपोर्ट पॉजिटिव हैं। उन्होंने बताया कि इनमें 3 लोग गांव नाथुवास से हैं। बताया गया कि गांव नाथुवास निवासी एक व्यक्ति गुरुग्राम में प्राइवेट जॉब करता है, जो पहले ही पॉजिटिव मिल चुका है। डॉक्टर राजेश ने बताया कि आज इस व्यक्ति की मां, पत्नी और बेटी की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही एक व्यक्ति तिगड़ाना से पॉजिटिव मिला है, जो गुरुग्राम के खांडसा गांव से आया था। वहीं 5वां नागरिक अस्पताल के एक वार्ड सर्वेंट है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से एक के बाद एक बढ़ते कोरोना केस चिंताजनक हैं और ये बीमारी लाइलाज है, ऐसे में इस महामारी से बचने और इसे रोकने के लिए सरकार और स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अब बेहद जरूरी हो गया है और हम सब का सावधान होना भी ज्यादा जरूरी हो चुका है। पूरे जिले में कई जगह, जैसे बामला में, भिवानी में, फ्लू कॉर्नर और मोबाइल वैन से, उसमें से 5 लोगों की रिपोर्ट आई है जो कि पॉजिटिव मिली हमें। 3 लोग तो अपने नाथवास गांव से, जो पहले एक सुशील लड़का जो गुड़गांव में प्राइवेट जॉब करता है, उनकी एक बेटी है और एक उनकी मदर है, ठीक है, एक उनकी वाइफ है और एक खांडसा गांव से है, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तिगड़ाना गांव का है, और एक हमारे यहीं पे एक वार्ड सर्वेंट था, वो पॉजिटिव आया। तो कुल जो एक्टिव केस हैं वो कितने होते हैं? अभी आज इन 5 को मिलाकर हमारे जिला में 31 एक्टिव केसेस हो गए हैं। क्या सावधानी बरतनी? सावधानी हम बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हैंड सैनिटाइजर्स बार बार यूज़ करें, लोगों के कांटेक्ट में ना है, थूके ना, बाहर ना निकलें, बीड़ी गुटखा तंबाकू का सेवन ना करें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, गर्म पानी पिए, हेल्दी डाइट लें। 3 दिन पहले मध्य माधवी निवासी अमित व उसके साथी रमेश का अपहरण करके 30 लाख रुपए की फिरौती मांगने वाले मानेरी निवासी अनिल व उसके 5 साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
इस मामले में खुलासा भिवानी के सदर एसएचओ श्री भगवान ने किया। वहीं पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए युवकों से पूछताछ अभी जारी है। 3 दिन पहले गांव मधमाधवी निवासी अमित और उसके साथी का अपहरण करने वालों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मधमाधवी निवासी अमित और उसके साथी का मानेरू निवासी अनिल और उसके 5 साथियों ने अपहरण किया था और 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग की थी। सदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर श्री भगवान ने बताया, अमित ने अनिल से नौकरी लगवाने की एवज में 6 लाख रुपए मांगे थे और नौकरी न मिलने और पैसे न मिलने के चलते अनिल ने अमित और उसके साथी का अपहरण किया और 3 दिन यहाँ-वहाँ घुमाते रहे। बाद में उसे हड़ोदी गांव में छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अपहरणकर्ता ने उनसे 30 लाख रुपए की फिरौती की मांग भी की। अमित नाम का व्यक्ति है जो मधमाधवी का रहने वाला है। उसने हमारे को 30 तारीख को शिकायत दी थी और 100 नंबर पर भी हमारे को सूचना प्राप्त हुई थी कि उसका मानेरू नाम के अनिल और उसके साथियों ने अपहरण कर लिया 27 तारीख को ही, जिसकी सूचना पे हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए 30 तारीख को ही मुकदमा दर्ज करके और अपराधियों को पकड़ने की तैयारी की, जिस पर आधार पर 3 आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया गया है और जो मुद्दई है उसको उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल भिवानी एडमिट कराया गया है। चरखी दादरी के टमाटर पैदा करने वाले किसान भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में टमाटर फसल का उचित मूल्य नहीं मिलने के कारण एसडीएम दादरी से मिलने उनके कार्यालय पहुंचे और भावांतर भरपाई योजना के तहत उचित मूल्य दिलाने से संबंधित एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। जिले के टमाटर उत्पादक किसानों ने टमाटर का उचित भाव न मिलने और लागत पूरी न होने के चलते नुकसान होने की बात कही और भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में अपनी मांगों का ज्ञापन चरखी दादरी प्रशासन को सौंपा। ज्ञापन में किसानों ने लागत पूरी न होने के चलते हो रहे नुकसान को देखते हुए तैयार खेती की जुताई करने की बात कही और साथ ही सरकार द्वारा चलाई जा रही भावांतर भरपाई योजना का फायदा किसानों को न मिलने के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि धरातल पर भावांतर भरपाई योजना का किसानों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। गांव माकावास के टमाटर उत्पादक किसानों ने बताया कि टमाटर की लागत ज़्यादा है और मंडी में टमाटर का जो भाव मिल रहा है वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। जिला प्रधान जगबीर ने किसानों की मांगों के बारे में बताया कि सरकार जल्द से जल्द गिरदावरी कराकर किसानों को मुआवजा दे और पिछले वर्ष के बकाया जीए फार्म का पैसा सरकार किसानों को तुरंत उपलब्ध कराए। वहीं किसानों का ज्ञापन लेने पहुंचे चरखी दादरी एसडीएम डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। जी सर, क्या मामला है? भारतीय किसान यूनियन से जिला अध्यक्ष चरखी दादरी जगबीर गसोला। ये हमारे ज़िले के अंदर करीब 25 गाँव के अंदर सब्जियाँ लगाई गई हैं, जिनमें मोटे तौर पर टमाटर के उत्पादक किसान हैं और इनको लागत का भी आधार नहीं मिल रहा। यानी कि टमाटर का भाव करीब 1.5-2 रुपये किलो पड़ता है, करेट का 60 रुपये के करीब है, 50-60 रुपये, जबकि खर्चा उसके ऊपर आ जाता है करीब 25 रुपये तो तुड़वाई आती है और इसके ऊपर ट्रांसपोर्ट जो खेती में जैसे बुआई करेगी वो खर्चा अलग रह गया। प्रति एकड़ 50,000 से 60,000 तक का तो खर्चा आ रहा है और इसकी बिक्री मुश्किल से 30,000 रुपये भी नहीं हो रही। तो इसके कारण किसान बहुत परेशान हैं और काफ़ी किसानों ने तो अपनी फसल बवा दी है, जुताई कर दी खड़ी हरी फसल, क्योंकि उसकी जो खर्चा था वो पूर्ति नहीं होने की वजह से वो तोड़ के भी नहीं ला सके। अच्छा, सरकार एक तरफ से बोल रही है कि भावांतर भरपाई के योजना के अनुसार आपको लाभ दिया जाएगा, लेकिन वो धरातल पे कहीं पे भी लागू नहीं है। पिछले साल के भी किसान अपने जे फार्म लिए बैठे हैं जिसका एक पैसा नहीं मिला। सरकार झूठे वादे करती है और छलावा कर रही है। किसानों को इसका लाभ देने की बजाय उनको इधर उधर ये ऑनलाइन के चक्कर में घुमा के गुमराह कर रही है। और जी सर, क्या नाम है अपना? मेरा रणबीर जी। कौन से गांव से हैं? मानखवास से। क्या काम करते हैं आप? खेती का काम करता हूँ। अभी हमारे टमाटर का नुकसान हो रहा है, इस वजह से हम आपके पास में आए। डीसी साहब को एक ज्ञापन देना है। लागत 60,000 रुपये है और पैदावार कम है जी। भाव बढ़िया नहीं मिल रहा है इसका जी। भाव को 1.5 रुपये किलो नहीं मिल रहा जी, ज़्यादा जी। इसलिए कई किसानों ने तो उसको बवा भी दिया, इसमें घना नुकसान है जी। सर, ज्ञापन मिला है, क्या कुछ कार्रवाई? इस ज्ञापन को जो है ले लिया है और इसमें जो भी चीज़ें बताई गई हैं उनका अध्ययन करके और जो है प्रॉपर चैनल से हम जिस भी अथॉरिटी से संबंधित उसको भेज देंगे और इसमें जो भी कार्रवाई होगी हम अपनी तरफ से करेंगे ताकि किसानों की हर समस्या का समाधान हो सके। चरखी दादरी में 7 कोरोना पॉजिटिव केसेस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ गई है। अब तक दादरी में मिले कोरोना पॉजिटिव केसेस की कुल संख्या 17 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग अधिकारियों ने बताया कि इन मरीजों के 35 परिजनों को क्वारंटाइन सेंटर में और 31 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है।
चरखी दादरी में आज 7 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जिसमें 3 लोग चांगरोड, 1 केस सांवड़, 1 छपार, 1 ढाणी फोगाट और 1 घिकावा गांव से मिला है। इनमें से 3 लोग चांगरोड और 1 सांवड़ के कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए हुए हैं। इन सबको मिलाकर जिले में अब कोरोना के 17 एक्टिव केस हैं। 1285 लोग सर्विलेंस का समय पूरा कर चुके हैं और 1446 लोग होम क्वारंटीन हैं और 31 लोगों को हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। 35 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में भी रखा गया है। 35 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया है। अभी तक टेस्ट के लिए भेजे गए 2937 सैंपल में से 2730 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। 190 सैंपल की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो सही कह रहे हैं आप। आज हमारे टोटल 7 केसेस हमारे जो कि पॉजिटिव आए हैं। इसमें तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एक हमारा जो केस है जो कि चांग रोड का जो हमारा केस था, उसके 3 जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उसकी मदर, उसकी वाइफ और उसकी एक कज़न सिस्टर, वो पॉजिटिव आए हैं। इसी तरह से जो हमारा सांवर विलेज का जो केस था, केस नंबर जो कि 6 था, उसमें भी उसका भी एक कॉन्टैक्ट है, वो पॉजिटिव आ गया है। तो चांग रोड में 1 आया है और चांग रोड में 3 आए हैं और सांवर के अंदर 1 केस आया है। इसके अलावा एक हमारा पुराना केस जो कि पॉजिटिव, पहले रिपोर्ट में पॉजिटिव था, दूसरी में नेगेटिव, लेकिन तीसरी रिपोर्ट में वो भी पॉजिटिव आ गया है। तो ये भी एक केस है जो कि पॉजिटिव हो गया है। कौन से गांव से है सर ये संदीप घिकाड़ा है। हाँ, घिकाड़ा गांव से है। ये बिल्कुल सही कहा आपने, संदीप है घिकाड़ा गांव से। तो ये भी जो कि इंडेक्स नंबर इसका हमारा 6 था, तो ये भी एक बार नेगेटिव होकर फिर पॉजिटिव हो गया। इसके अलावा एक और केस है जो कि गुड़गांव से एक और केस हमें मिला है, तो वो भी पॉजिटिव आ गया। उसकी पूरी डिटेल्स अभी वेयर अबाउट्स अभी हम देख रहे हैं और इनके कॉन्टैक्ट्स को हम ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहना चाहूँगा कि हम बहुत सतर्कता के साथ एक कॉन्टैक्ट है उसको हम ट्रेस कर रहे हैं और जिसकी वजह से हम केसेस को कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तपतपाती भिवानी की सड़कें एक दिन की बरसात भी नहीं झेल पाई और परिणाम यह रहा कि हुड्डा पार्क के निकट सिटी सेंटर के सामने सड़क धंस गई। लेकिन गनीमत यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं आसपास के नागरिकों ने इस सड़क को तुरंत ठीक करवाने की प्रशासन से मांग की। लगभग 1 साल पहले बनाया हुआ शहर का रोड शहर में 2 दिन से हो रही बरसात को नहीं झेल पाया। 2 दिन पहले आई बरसात से बासिया भवन से महम रोड को जोड़ने वाली सड़क हुड्डा पार्क के सामने से धंस गई है। आने जाने वाले वाहन चालकों ने बताया इस रोड पर ना तो समय रात की लाइटें रहती हैं और ऊपर से ये धंस चुकी है। इतना ही नहीं, मानसून का मौसम भी जल्दी आने वाला है और अगर बरसात आई और रात के समय ये गड्ढा किसी को दिखाई नहीं दिया तो यहाँ एक बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से जल्द इस सड़क को ठीक कराने की गुहार लगाई ताकि कोई भी बड़ा हादसा होने से बचा जा सके। ये आप देख रहे हैं हुड्डा पार्क के सामने वाली रोड है और हम इधर से डेली गुजरते हैं। अब आपने देखा होगा गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकलती है साइड में, और ये तो 2 दिन की बारिश के ये हालात हैं। हमें इसका ऊपर जल्द से जल्द विचार करना चाहिए और जल्द से जल्द इसको ठीक करवाने का प्रयास करना चाहिए, चाहे वो कमेटी के माध्यम से हो, चाहे ये अपने PWD BNR के माध्यम से हो। इसको जल्द से जल्द ठीक करवा जाए, नहीं तो यहाँ पर कोई ना कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या नाम आपका? अनिल शेषमा। ये हुड्डा पार्क के सामने जो है तकरीबन 8 फुट का रोड जो है बारिश के कारण धंस गया है। 2 दिन बारिश में इसका ये हाल है। 2 महीने पहले ये रोड बना था तकरीबन, और ये फिर धंस गया है और बार बार इसको रोड को बनाया जाता है और बार बार धंसता है। आज तक इनको समझ में नहीं आया इंजीनियर्स को ये क्यों धंस रहा है। ना इनकी प्रॉपर कंपैक्शन करते, ना इस पर मार डालते। बीते 2 महीने से भिवानी के निकटवर्ती गांव से लापता नाबालिग लड़की को आखिरकार महिला पुलिस ने ASI उर्मिला के नेतृत्व में रोहतक से ढूंढ निकाला है। वहीं इस बारे में SHO श्री भगवान ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ शादी करने वाले युवक को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। भिवानी जिले के सदर थाना के अंतर्गत आने वाले एक गाँव में 2 अप्रैल को रात को एक नाबालिग लड़की घर से बाहर निकल गई। जब इसकी सूचना परिजनों द्वारा
पुलिस को दी गई। तो अधिक जानकारी देते हुए सदर SHO श्री भगवान ने बताया कि परिजनों से रिपोर्ट मिलते ही पुलिस की एक टीम ASI उर्मिला के नेतृत्व में बनाई गई और कार्रवाई करते हुए उस नाबालिग लड़की को पुलिस ने कल देर रात रोहतक से बरामद किया। जब लड़की से पूछताछ की गई तो पता चला कि लड़की 2 अप्रैल को रात को गांव से एक मेडिकल वैन में बैठकर अपने मामा के यहां रोहतक चली गई, लेकिन अपने मामा के घर जाने की बजाय वो रोहतक में ही इधर उधर घूमने लगी। उसने बताया कि जब वो रोहतक जींद रोड पर पहुंची तो रोहतक की ही एक मुस्लिम समुदाय की महिला ने उस लड़की को एक हिंदू परिवार के साथ छोड़ दिया। लड़की रोहतक में राजेंद्र के घर रहने लगी। उसके बाद राजेंद्र के लड़के कुलदीप ने उस लड़की के साथ शादी कर ली। जब पुलिस लड़की तक पहुंची तो उन्हें लड़की शादीशुदा मिली। नाबालिग लड़की के परिजनों ने लड़के पर लड़की को बहला फुसलाकर शादी करने का आरोप लगाया। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लड़के को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया गया और लड़की को बाल सेवाश्रम भेज दिया गया है। जो मिताथल का रहने वाला था उसने थाने में 2/4/2020 को एक शिकायत दी थी कि मेरी लड़की जिसकी उम्र 16 साल है बिना घर से बताई चली गई है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश ASI उर्मिला द्वारा अमल में लाई गई। जो दौरान तफ्तीश 3 रोज़ पहले हमने लड़की को रोहतक से बरामद किया। उसने बताया कि वो रोहतक जहाँ जो अपने मामा रहते हैं उनके पास जा रही थी तो रास्ते में एक जरीना नाम की औरत लॉकडाउन के अंदर उसको मिली, जो एक मुस्लिम थी, जिसने उनके पड़ोस में रहने वाले राजेंद्र के घर पर मेरे को छोड़ दिया, जहां पर राजेंद्र के लड़के कुलदीप ने उनको बहला फुसला करके लॉकडाउन के दौरान ही उसके साथ शादी कर ली और 2 महीने से वो उसके साथ ही रह रही थी। तो सर इस दौरान जिसने शादी की कुलदीप ने या उसके परिजनों ने जो लड़की थी उनके घर वालों को कोई सूचना दी? शादी करने के बाद कुलदीप और कुलदीप के परिवार वालों ने ना तो किसी उनके परिजनों को सूचना दी और ना ही पुलिस को सूचना दी। जो लड़की उनके घर पर रह रही थी, जिसको आज बयान करा के 164 के और बाल आश्रम में छोड़ा गया और कुलदीप को गिरफ्तार करके माननीय अदालत के आदेश अनुसार जिला जेल भिवानी बंद करवाया गया। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में आज फिर फूटा कोरोना बम। जिले में कोरोना के आज 5 नए मामले आए सामने। अपहरण के 3 आरोपी किए काबू। अपहरण कर मांगी थी 30 लाख की फिरौती। टमाटर का उचित भाव न मिलने से किसान परेशान। SDM को सौंपा मांग पत्र। भिवानी शहर के रोड नहीं झेल पाए एक दिन की बरसात। सिटी सेंटर के सामने धंसा रोड, हो सकता है बड़ा हादसा। घर से लापता नाबालिग लड़की ने की शादी। पुलिस ने लड़के को किया गिरफ्तार। सात कोरोना पॉजिटिव मिलने पर चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग की बड़ी मुश्किलें। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।